और सारे फौजी इकट्ठे हुए हैं, आप देख लीजिए चारों तरफ से दल बल सारे रिटायर हैं। मेरा एक भाई आर्मी के अंदर है और मैं बीएसएफ से हूँ। वो आर्मी वाले को सब सुविधा मिलती है, बच्चे भी कहते हैं कि तू बीएसएफ में क्यों गया, आर्मी में क्यों नहीं गया। तो क्या गुनाह किया उस बाप ने कि एक बेटे को आर्मी में भर्ती कर दिया, एक को बीएसएफ भर्ती किया। एक माँ का बेटा, दो बेटा, एक बेटा का दूध, एक बेटा का पानी, ये कौन सा सरकार है, ये कौन सा राज्य में लिखा हुआ। मैं पैरामिलिट्री फोर्स में उनकी पेंशन ही 2004 के बाद खत्म कर दी, तो अब उनको तो मिलना ही कुछ नहीं। जो अग्निवीर का जो सिस्टम शुरू किया है वो सिर्फ इसलिए किया है कि ग्रामीण लोग जो थे ना वो रात दिन मेहनत करते थे, बच्चे युवा भागते थे और वो नौकरी लग जाती थी उनको, उनकी नौकरी को खत्म करने के लिए ये ड्रामा किया। लेकिन वो समाज की सुरक्षा के लिए भी तो आगे आ सकते हैं। अगर समाज की सुरक्षा के लिए सरकार उनको तैनात करती तो उनको फौज से क्यों निकालती। 78 जवान हमारे शहीद हुए, खाली कागज में शहीद है, टीवी पे जनता को सरकार ने चूतिया बना दिया, शहीद का दर्जा नहीं है। 2003 31 दिसंबर तक पेंशन मिलता था, पेंशन हटा दिया। सीएपीएफ, सीपीएम, सीपीओ उसको मर्जी से नाम बदली करके पैरामिलिट्री फोर्सेस को पुलिस में लेके आया, पूरा हेल्पर हटा दिया। ये कौन सा ये सरकार चला रहा है। मोदी जी बोलते हैं कि हमारा 56 इंच का सीना है, तो जब पैरामिलिट्री का हथियारबंद जवानों का आता है, यहाँ उनका 4 इंच का सीना कैसे हो जाता है। कोई भी आतंकवादी गोली चलाते वक्त ये नहीं देखता कि आर्मी का जवान खड़ा है, पैरामिलिट्री का जवान खड़ा है। पैरामिलिट्री का जवान खड़ा होगा, उसको शहीद का दर्जा दिलाने में जद्दोजहद करनी पड़ेगी। इंडिया ये इंडिपेंडेंट का है सब, ये जो आज़ाद हुआ था उसका है, जहाँ जहाँ ड्यूटी किया वहाँ का है। अच्छा ये बताइए, ये सब मिलके आपकी प्रमोशन भी होती है? नहीं सब कुछ नहीं। एक तो साहब ये मोदी सरकार खाली भाषणबाजी करने में होशियार एक नंबर के, ये किसी को कुछ नहीं देने वाली, ये मेरी गारंटी है। कहते हैं मोदी जी ने आर्मी को और जो सिक्योरिटी सिस्टम है इसको मजबूत किया है, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि कमजोर किया है। बिल्कुल सरेआम कमजोर किया और तबाह करके रख दिया है। अग्निवीर इन्होंने एक बनाया है 4 साल के अंदर में जवान को, उसको ना पेंशन है ना कुछ, उससे तो मजबूत नहीं हुआ, उससे कमजोर हुआ है। एक जवान शहीद होता है तो हम 8,000 रुपया देते हैं, अगर वो सूचना दे देगा तो उसको सलामी दे देंगे। हमारे आसपास बटालियन नहीं होती, हम किसी हमारे परिवारजन किसी को सूचना तक भी नहीं दे पाते कि भैया हमारा ये आपका बीएसएफ का एक जवान खत्म हो गया है। मैं भी बीजेपी से बिलोंग करता हूँ, बीजेपी का शहर अध्यक्ष हूँ मैं, सैनिक और अर्ध सैनिक सेल से, लेकिन हमें ऐसे कोई उम्मीद ही नहीं रखना चाह रहा हूँ कि ये सरकार अपनी जैसे मेडिकल के लिए गवर्नमेंट हमें 1000 रुपये मंथली पेंशन के साथ में देती है कि आप इसे ट्रीटमेंट कराओ, लेकिन 60 साल के बाद में आदमी बीमार होता है, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां घेर लेती है उसको, और वहाँ 5 लाख 10 लाख कितना खर्चा होता है कोई अंदाज नहीं है। उस 1000 रुपये से क्या होगा। 4 डिस्ट्रिक्ट हो गए, एक वृद्ध आदमी, इस उम्र का आदमी या मेरी उम्र का आदमी बीमार हो गया तो वहाँ वो फैसिलिटी लेने जाएगा तो मैं वैसे ही मर लेगा। मैं प्रधानमंत्री को, होम मिनिस्टर को, मैं पार्लियामेंट पूरी को चैलेंज करता हूँ यहाँ इस स्टेट से, और यहाँ ही खड़ा रहूंगा। जो हमारा बेटा गर्क किया है, मैं ये चैलेंज और दावे से करता हूँ, जितने IPS और IAS लोग हैं, बैरोक्रेट लोग हैं, इन्होंने हमारा बेटा गर्क किया है। संसद के अंदर जो हमला हुआ था उस लेडीज को आज तक शहीद का दर्जा नहीं दिया गया, तो ये इंसाफ मिला है क्या हमें। बस आपने कहा इंसाफ नहीं मिलता, सेना तो इंसाफ दिलाती है देश को इंसाफ दिलाती है, लेकिन ये सरकार जो है उनको आंखें बंद करके पीठ घुमा देती है, इंसाफ देने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी जी से मिले थे पिछले 25 को। जो मेन इन्फिल्ट्रेशन होगी, जो शहीद होंगे और जो कोई घुसपैठिया घुसेगा तो पैरामिलिट्री के फोर्स के जवान होंगे। अच्छा 5 बजे से 1:30 बजे तक आपके पास कितने मीडिया वाले आए माइक लेके? आप ही आए। धन्यवाद। देखो मीडिया के सामने मैं अभी आप आए तो आ गया मैं। पेंशन नहीं मिल रही, 8-8 हज़ार रुपये शहीद को मिल रहे हैं, तो ये बहुत बुरे हालात है जिनको हम अपनी जुबान से कह भी नहीं सकते। लेकिन तो उनकी फैमिली पे क्या गुजर रही है? सर जिसको गुजरी हुई ना, आप उनको पूछो, इनके घर तक कोई नहीं जाता, खाली एक बार डेड बॉडी गई 5-6 हज़ार 10 हज़ार रुपये वो क्रियाक्रम के लिए दिया, उसके बाद सर उनको कोई नौकरी नहीं देती, कोई कुछ नहीं है।